हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। पिछले पार्ट में हम आपको 70 तक बताए थे, ये होगा 72। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल कितना है, 78 है। तो 78 को आप क्या कीजिए, दो भाग में बांट दीजिए। कह रहा है कि पहली संख्या के 5 गुने तथा दूसरी संख्या के 3 गुने का योग कितना है, 318 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो ये आपका पहला संख्या हो गया, ये दूसरा संख्या। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है तो ये x मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 78 माइनस एक्स। अब देखिए कह रहा है पहली संख्या का 5 गुना, तो आप क्या कीजिए, पहली संख्या में 5 से गुना कर दीजिए। 78 माइनस एक्स बराबर प्लस हो जाएगा। कह रहा है दूसरी संख्या का 3 गुना, तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर ये कितना हो जाएगा, 318। अब देख लीजिए ये कितना होगा, 78 इंटू 5 करेंगे तो ये 8 पंचे 40 को चुना हासिल, क्या बचा आपको, 4 से 5 35, 4 39, 390। अब माइनस हो जाएगा आपका 5x प्लस हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा, 318। अब देखिए ये घटाइएगा तो ये 5x में माइनस 5x है, अब प्लस 3x है तो माइनस 2x हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, 390 में से 318 घटा दीजिए और इधर क्या हो गया, माइनस 2x, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x। तो ये आपका हो गया 72 बराबर आपका 2x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 72 बाय आपका 2, तो कितना हो जाएगा आपका 36 आंसर। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। या तो आप दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं कि कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 78 है। तो आप मान लीजिए कि x प्लस वाई बराबर 78 और दूसरा कह रहा है पहली संख्या का 5 गुना, तो ये हो जाएगा 5x। दूसरी संख्या का 3 गुना तो 3y। अब बराबर ये आपका है कितना, 318 है। अब देखिए पूछ रहा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हम क्या माने हैं, y माने हैं। तो y को y माने हैं तो x को क्या करना है, कैंसिल कर देना। अब देखिए यहाँ 5x है, यहाँ भी 5x होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है, 2 है। तो समीकरण 1 में हम 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस हो जाएगा 5y। अब बराबर हो जाएगा इसमें 78 में 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 390। अब ये समीकरण से हमको कोई मतलब नहीं है, काहे तो इसी का हम क्या किए, आगे वाले रूप ले लिए। अब आपको क्या करना है, जैसे समीकरण 1 समीकरण 2 है, घटा दीजिए तो माइनस माइनस माइनस। तो ये देखिए 5x प्लस में है, 5x माइनस में, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल। और 5y में से 3, यहाँ पे 5y है, 5y में से 3y हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2y इजकल टू 72। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, 36 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। 72 जो है कह रहा है कि 24 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। अब 24 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है, पहला भाग आप मान लीजिए कि x, तो दूसरा भाग क्या होगा, 24 माइनस एक्स। कह रहा है दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का सतगुना कितना हो जाएगा, 7x। और कह रहा है दूसरे भाग का 5 गुना, तो 5 इंटू 24 माइनस एक्स का योगफल जो है ये कितना है आपको, 146 है। अब ये कितना हो जाएगा आपको, 7x प्लस होगा 24 पंचे कितना, 120, अब माइनस 5x बराबर हो जाएगा 146। तो आप 7x में से 5x जाएगा तो 2x, यहाँ 120 प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में। तो 146 में से 120 घटेंगे तो क्या हो जाएगा, 26। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 73 नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, तो मान लेते हैं दो संख्या, पहला x दूसरा क्या हो गया, y। कह रहा है पहली संख्या का 28/25 है, 28/25 है। तो पहली संख्या x है, उसका क्या हो गया, 28/25। आप कोना कोनी गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 25x प्लस हो जाएगा 25y, अब बराबर हो जाएगा आपको 28x। x वाले को एक साइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 25y बराबर क्या हो जाएगा, 3x। अब देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 3x बराबर 25y। तो x बटे वाई क्या हो जाएगा, ये आपको 25/3। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या की, दूसरी संख्या पहली संख्या की। तो दूसरी संख्या आपका क्या था, y था, और पहली संख्या क्या है, x। तो कह रहा है दूसरी संख्या क्या होगा, 3 गुना 100।
अब बटे क्या कर रहा है, पहली संख्या की, तो पहली संख्या से भाग दे दीजिए। तो 25 चौके 100, 4 कितना हो जाएगा, 12% आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट पे देखिए 74 नंबर कह रहा है कि 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 12 रुपया है। तो टोटल क्या हो जाएगा, 10 गुनी 12 कितना हो जाएगा, टोटल 120 रुपया। आगे कह रहा है कि जबकि उनमें से 8 वस्तुओं का औसत मूल्य 11 रुपया 75 पैसा है, तो 8 वस्तु का दाम कितना है, 11 रुपया 75 पैसा। ये आप गुना कर दीजिए तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 1288, ये हो जाएगा 94। अब देखिए टोटल 10 संख्याओं में से अब आगे क्या कर रहा है, शेष 2 पुस्तकों में से एक का मूल्य, तो शेष 2 पुस्तकों, तो टोटल मेरे पास कितना पुस्तक था, 10 पुस्तक। तो 10 पुस्तक में से हम क्या किए, 8 पुस्तक घटा दिए, तो मेरे पास कितना बचा, 2 पुस्तक। क्या होगा, 2 पुस्तक। और उसके बाद ये टोटल 120 है, उसमें से 94 हम घटा देंगे, तो 2 नंबर ऑफ क्या निकलेगा, मेरा सम निकलेगा। तो सम कितना निकलेगा, 26। आगे देखिए क्या कर रहा है कि शेष 2 पुस्तकों में से एक का मूल्य दूसरे के मूल्य से 60% अधिक है। जैसे पहला हो गया, इधर दूसरा हो गया, कह रहा एक का जो मूल्य है दूसरे से 60% अधिक, तो ये यदि 100 होगा तो ये कितना होगा, 160। अब काट दीजिए, कितना होगा, 20 पंचे 100 और 20 अठे 160। अब यही दोनों मिला के आपका क्या है, 26। तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13। 13 बराबर आपका 26, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो 2 से गुना कर दीजिए, 8 दूनी कितना हो गया, 16। अब फिर 2 से इधर गुना कर दीजिए, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। एक हो जाएगा 16, दूसरा हो जाएगा 10, तो 16 और 10 देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट पे देखिए 75 कह रहा है एक संख्या का घन एक अन्य संख्या के घन का 8 गुना है। तो एक संख्या मान लेते हैं क्या आपका x³ कह रहा है, इसका घन जो है एक अन्य संख्या दूसरी संख्या के घन का कितना है, 8 गुना। ये हो गया समीकरण 1। कह रहा है यदि संख्याओं के घनों का योग कितना है, 243 है, तो संख्या का घन क्या हो जाएगा, x³ और y³ बराबर आपको दिया हुआ कितना, 243। अब देखिए x³ का वैल्यू क्या है, 8y³, अब प्लस हो गया इधर y³ बराबर हो जाएगा 243। तो ये कितना हो जाएगा, 9y³ बराबर 243। तो y³ बराबर क्या हो जाएगा, काट दीजिए, ये हो जाएगा 27। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब आगे क्या पूछ रहा है कि तो उन संख्याओं का अंतर क्या है। अब देखिए एक संख्या जो आपका क्या निकल गया, y बराबर 3। तो दूसरा संख्या जो x³ है वह क्या है, y³ इंटू 8। तो y³ का वैल्यू है 27 और 8। तो हम x लेंगे तो क्यूब हटाएंगे x का क्यूब, तो 27 का क्या हो जाएगा, 3 और 8 का क्या हो जाएगा, 2। तो 3 दूनी कितना हो गया, 6। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है उन दोनों संख्याओं का अंतर, यानी कि x और y का अंतर। तो इसका डिफरेंट कितना हो जाएगा आपका, 3 आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट पे अब देखिए 76 का रहा एक लड़के को 2⁵ यहाँ पे ये इंटू दिया हुआ है, 5 पर 9 का क्या है स्क्वायर लिखने को कहा गया, परंतु उसने क्या किया, ये 2592 लिखा। अब उसको देखिए क्या बोला गया, 2⁵ इंटू 9 पे स्क्वायर लिखने के लिए बोला गया, और उसने क्या किया, ये आपको 2592 लिख दिया। तो कह रहा है 2⁵ इंटू 9 पर स्क्वायर तथा इतना के मानों में संख्यांतर है, मतलब संख्यांतर यानी कि संख्या का अंतर। तो 2 पर 5 पावर आपका कितना हो जाएगा, 32 और 9 नमा 81। और इस दोनों को जब आप गुना कीजिएगा तो ये भी शायद 2592 ही होगा। और यहाँ पे देखिए 2592 वो लिखा ही है। अब पूछ रहा है इस दोनों का डिफरेंट क्या है, तो 2592 में से 2592 घटाएंगे तो डिफरेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 77 कह रहा है जब किसी संख्या में 6 जोड़ा जाता है, तो कोई संख्या x है, कह रहा है उसमें क्या 6 जोड़ा जाता है, कह रहा है तथा योगफल को 8 से गुना किया जाता है। जो योगफल है उस योगफल को क्या किया जाएगा, 8 से गुना किया जाता है।
तो कह रहा है वही परिणाम प्राप्त होता है जब 26 को 10 से गुना किया जाता है। वही परिणाम प्राप्त होता है जब 26 को 10 से गुना किया जाएगा तथा प्राप्त परिणाम में क्या 12 जोड़ा जाता है। तो आप भी जोड़ दीजिए तो वह संख्या ज्ञात करें। तो इसमें आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। ये x + 6 × 8 बराबर ये क्या हो जाएगा 260 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 272, कटेगा आपका 8 से काट दीजिए, ये हो जाएगा आपको अतिरिक्त कितना 24, अतिरिक्त 24। अब बचा आपको तीन कितना बचा 3 और 2 तो 8 चौके कितना 32, 34 हो गया। तो x + 6 बराबर क्या हो गया 34। तो x बराबर उसमें से 34 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 28 आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए 78 नंबर का रहा है दो संख्याओं का योगफल 7 है। अब दो संख्या मान लीजिए कि x + y क्या है 7 है, और कह रहा है उसका गुणनफल यानी कि x और y बराबर कितना है 12 है। तो कह रहा है कि उनका अंतर क्या होगा। तो जो दो संख्या है उसका अंतर आपसे मतलब x - y वाट पूछ रहा है क्या होगा। अब देखिए दोनों का गुणनफल 12 है तो 12 किसका किसका गुणज होगा 12, जैसे 12 और 1 को गुना कीजिएगा तो 12 होगा। उसके बाद आप क्या कीजिए 6 और 2 को गुना कीजिएगा तो 12 होगा। उसके बाद 4 और 3 को गुना कीजिएगा तो क्या होगा 12 होगा। अब आपको ये देखना है कि कह रहा है कि योगफल क्या होना चाहिए 7। ये 12 + 1 क्या होगा 13 नहीं होगा, 6 + 2 क्या होगा 8, यहाँ पे 4 + 3 क्या हो जाएगा 7। तो देखिए 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है x - y, तो x - y इसी का डिफरेंट पूछ रहा है। तो ये 4 - 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। या तो आप समीकरण पे बना लीजिए। अब देखिए समीकरण पे जो बेसिक से चलिएगा एग्जाम हॉल में आपको इसी पे बनाना है। तो अब जो बेसिक से चलिएगा उसके लिए क्या है, जैसे दो संख्याओं का योगफल 7 है तो x + y बराबर क्या हो गया 7, और ये xy क्या हो गया आपको xy 12। अब आपसे पूछ रहा है क्या x - y वाट। तो देखिए एक सूत्र होता है कि x - y का होल स्क्वायर बराबर आपका x + y का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपको 4xy। यहाँ पे देखिए x - y का होल स्क्वायर बराबर ये x + y का क्या है 12 का स्क्वायर, सॉरी x + y क्या है 7 है तो 7 का क्या होगा स्क्वायर। अब माइनस हो गया 4 × 12, ये कितना होगा 7 7 49, माइनस होगा 12 चौके 48 बराबर क्या हो गया 1। अब देखिए x - y का जब इधर से स्क्वायर है स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा रूट, तो 1 का वर्गमूल क्या होगा 1 ही होगा आपका 1 आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आपको जब भी बनाना है तो एग्जाम हॉल में इसी पे बनाना है। तो चलिए आगे देखिए 79 कर रहा है दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 192 है। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 192, यानी कि ए बी बराबर हो गया 192, और कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं का योगफल 28 है। ए + बी बराबर क्या हो गया आपका 28। अब सबसे पहले देखिए ऐसे दो संख्या को आपस में हम गुना करेंगे तो योगफल गुणनफल कितना हो गया 192। तो आप कितना 12 × 16 कीजिएगा तो 12 × 16 कितना होता है 192, और योगफल देखिए यहाँ पे क्या हो गया यानी कि 12 और 16 को जोड़ेंगे तो 28। कह रहा है कि उनमें से कौन सी संख्या छोटी है। तो छोटी संख्या आपका क्या हो गया 12 आपका आंसर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। चलिए नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे देखिए वही सेम क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 192 है, और कह रहा है कि उसके बीच का जो अंतर है कितना है 4 है। अंतर 4 है तो यहाँ देखिए ऐसे कौन कौन संख्या को हम आपस में गुना करेंगे। तो 192 होगा तो कितना होगा 12 और कितना 16, तो 12 × 16 करेंगे तो कितना होगा 192, और अंतर दोनों में क्या हो गया 4 का अंतर है ही। तो कह रहा है कि संख्याओं का योगफल क्या होगा, जो वही क्वेश्चन था उसको क्या किया थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके आपसे पूछ दिया। तो योगफल दोनों को आप क्या कीजिए जोड़ दीजिए। तो ये आपको 12 + 16 क्या हो जाएगा आपको 28 आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट पे।
अब देखिए ये 81 नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं में 5 का अंतर है, तो दो संख्याओं में 5 का अंतर यानी कि x माइनस वाई बराबर क्या होगा 5। अब गुणनफल दिया हुआ है x और y बराबर कितना है 336। अब देखिए ये 336 का जब हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो ऐसा गुणनखंड टूटना चाहिए जिसमें अंतर कितने का हो 5 को, तो शायद तोड़ने में आपको ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो देखिए x प्लस वाई इजकल टू आपसे पूछ रहा है वाट, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर सूत्र एक होता है, ये क्या होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4xy, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर अब प्लस 4 इधर हो जाएगा कितना 336, ये 25 अब प्लस हो जाएगा कितना गुना कीजिएगा तो 6 को 24 के 4 हासिल 2 चरतिया 12 2 14 के 4 हासिल 1 चरतिया 12 1 13 1344, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 1369। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए ये क्या निकला x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1369, ये क्या होगा x प्लस वाई इजकल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर 1369, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 27 होगा, सॉरी 37 होगा, 3 3 9 हाँ 37 होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट पे देखिए 82 करा दो संख्याओं का योग 60 है, तो ये दो संख्या मान लेते हैं a प्लस बी बराबर क्या हो गया 60 और उनका अंतर क्या है 5, तो a माइनस बी बराबर क्या हो गया 5, तो करा उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू वाट पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए प्लस बी और इधर हो जाएगा आपको ए माइनस बी, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 60, ए माइनस बी का वैल्यू कितना है 5, तो 6 पंचे क्या हो गया 30 और 1 शून्य, तो ये कितना हो जाएगा 300, तो ऑप्शन नंबर आपका ए। देखिए 83 कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 250 है तथा उनके वर्गों का अंतर कितना है 88 है, तो वे संख्याएं कौन सी है, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 250, अकारा वर्गों का अंतर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आपका 88 है, तो दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस कैंसिल, तो 2x स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगा 8 हाँ 8 5 13 3 हासिल 1, तो कितना हो जाएगा 300 आपका, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 16 दूनी 32 और ये हो गया 9 दूनी 18। अब तो एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा ये रूट अंडर 169, तो 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13। अब देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 13, और दूसरा जो है जैसे आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर बराबर 250 है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है 169 प्लस हो जाएगा इधर वाई स्क्वायर बराबर 250, तो वाई स्क्वायर बराबर इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपको 1 और यहाँ 14 में से 6 गया तो कितना बचा 8, तो देखिए 81, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 9। अब एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो गया x बराबर 13 और y बराबर 9, लेकिन किसी भी ऑप्शन में 13 और 9 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए 84 कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 3 है, तो दो संख्या क्या होगा a माइनस बी बराबर आपका 3 है, आगे कह रहा है कि उनके वर्गों का योगफल, तो वर्गों का योगफल क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 369, तो कह रहा है कि उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग क्या होगा 1 प्लस ए प्लस बी इजकल टू वाट आपसे पूछ रहा है। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका 2ab, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा 369
माइनस हो जाएगा आपका 2ab, तो 2ab आप उधर लेके चल जाइए, तो माइनस में तो प्लस हो जाएगा 2ab बराबर हो जाएगा आपको 360, 3 3 9 घटा देंगे तो ab बराबर कितना हो जाएगा 180। अब देखिए अब आपको यहाँ से क्या करना है, करा अंतर 3 है तो 180 का जो AB है तो 180 का ऐसा हम 2 गुणनखंड तोड़ेंगे जिसका अंतर 3 हो, तो 15 गुना 12 कितना होता है, 15 गुना 12 180, तो उसमें अंतर 3 हो गया। पूछ रहा है कि उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या होगा 15 + 12 तो कितना हो जाएगा आपका 27, 27 आपका आंसर। या तो आप क्या कीजिए, यहाँ से फिर जाके a+b के फॉर्मूला पे आप यहाँ से अप्लाई कर दीजिए, तो देखिए a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a+b का होल स्क्वायर, या a+b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a² + b² प्लस हो जाएगा क्या 2ab, तो ये a² + b² का वैल्यू आपको दिया हुआ है 369, अब प्लस यहाँ पे देखिए 2ab, यहाँ 2ab यहाँ से ले लीजिए आप 360, ये कितना हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 9 6 6 12 2 80 3 3 6 1 7, तो 729 हो गया, तो a+b बराबर क्या हो जाएगा √100 729, तो इसी का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा 27 आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जैसे आप बनाइए, चलिए आगे देखिए कह रहा है दो संख्याओं का योगफल कितना है 12 है, तो दो संख्या मान लेते हैं a+b बराबर क्या हो गया 12, कह रहा है गुणनफल, गुणनफल क्या हो जाएगा ab बराबर आपका 35, तो पूछ रहा है कि उनके विलोम का योग क्या होगा, विलोम मतलब क्या होगा उल्टा, तो इसका a का विलोम क्या हो जाएगा 1/a, अब प्लस क्या हो गया 1/b, तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा ab, उधर हो जाएगा b प्लस क्या होगा a, तो b + a का वैल्यू देखिए क्या है 12 और ab का वैल्यू क्या है 35 आपका आंसर। तो जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिखेगा, जैसे दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ a+b बराबर आपको 12 है और ab बराबर कितना है आपका 35 है, तो उसके विलोम का अनुपात पूछ उनके विलोम का योग क्या होगा, तो विलोम मतलब क्या हो गया उल्टा, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है योगफल बटे गुणनफल, आपका आंसर हो जाएगा। 86 में क्या कर रहा है, 86 में कह रहा है यदि दो संख्याओं का योगफल, वही हो गया आपको x + y बराबर क्या दिया हुआ है a, और कह रहा है उनका गुणनफल यानी कि xy बराबर आपका b है, तो पूछ रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब क्या हुआ उल्टा, तो 1/x प्लस हो गया 1/y, तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा xy, ये हो जाएगा y + x। अब देखिए योगफल कितना है a, गुणनफल कितना है b, यही हो जाएगा आपका a/b, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए 87 कह रहा है यदि दो संख्याओं का अंतर क्या है 3 है, तो दो संख्याओं का अंतर ये क्या हो जाएगा x - y बराबर आपका 3, कह रहा है और उनके वर्गों का अंतर क्या हो गया x² - y² बराबर ये कितना है 39, तो कह रहा है कि तो उनमें से बड़ी संख्या होगी, उनमें से बड़ी संख्या होगी। अब देखिए बड़ी संख्या क्या होगी, तो इसको यदि a² - b² पे तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा x + y इंटू हो जाएगा आपको x - y बराबर आपका 39, तो ये हो जाएगा x + y इंटू 3 बराबर हो गया 39, आप इसको काट दीजिए 39 को, कटेगा 3 से हम काट देंगे तो क्या हो गया 13। अब देखिए x + y बराबर क्या हो गया 13। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि बड़ी संख्या, तो इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए दोनों को हम क्या करेंगे, यदि आपस में जोड़ देंगे तो विपरीत चिन्ह है तो क्या होगा कट जाएगा, ये y और ये y क्या हो गया कैंसिल, तो 2x बराबर हो गया 13 3 कितना हो गया 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। अब देखिए 8 हो गया, तो दोनों मिला के यहाँ पे दोनों मिला करके आपको कितना दिया हुआ है, दोनों मिला के यहाँ पे आप देखिए 13 दिया हुआ है 13, उसमें से एक 8 हो गया, तो दूसरा क्या होगा y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होगा x बराबर आपका 8 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
तो चलिए आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलिए धन्यवाद।